जय हिंद। आप सभी को मैं बता दूं कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके क्या क्या सब्जेक्ट है, मैंने पहले भी बताया था एक बार, और मैं आपको रिकॉल कर देता हूं कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए आपको किस किस सब्जेक्ट पे कमांड रखना होगा और उस पर कितने मार्क्स बनते हैं, ये भी आपको चीज़ ज्ञान में होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कि पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री हो गया, दूसरा आपका जियोग्राफी हो गया, तीसरा आपका पॉलिटी हो गया, चौथा आपका इकोनॉमी हो गया, पांचवा आपका साइंस हो गया और छठवां आपका मैथ्स और रीजनिंग हो गए और आपके ये लास्ट करेंट अफेयर्स हो गए। तो मैं आपको बता दूं कि कोई सब्जेक्ट में कितने कितने पार्ट हैं। तो हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, जियोग्राफी का भी 2 पार्ट है, मैथ का 3 पार्ट है, साइंस का 3 पार्ट है। तो मैं बता दूं कि हिस्ट्री में आपका ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगा, मेडिवल हिस्ट्री हो जाएगा और मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा, यानी आधुनिक भारत। आपका जियोग्राफी में भी आपको 2 पार्ट पढ़ने होते हैं, जैसे में आपका वर्ल्ड का जियोग्राफी यानी वर्ल्ड जियोग्राफी और यहाँ पे इंडियन जियोग्राफी। जब आप हिस्ट्री में एक पार्ट और देखिएगा कि अगर आप अच्छे लेवल पे तैयारी करना चाहते हैं तो आपको विश्व का हिस्ट्री भी पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगा। ये हो गया आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। साइंस में भी 3 पार्ट होते हैं, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो अगर आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब्जेक्टों पे आपको ध्यान देना होगा और इस पे आपका कमांड होना चाहिए। टोटल 8 सब्जेक्ट अगर हैं तो 8 सब्जेक्ट में आप अगर कमांड रखते हैं तो आपको 6 महीने अगर अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, जमकर तैयारी कर लेते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा इंडिया लेवल में निकल जाएगा। आपको बस एक कंटिन्यू रहना होगा और सच्ची लगन के साथ आपको तैयारी करनी होगी। तो मैं कुछ जैसे मैं जो मेन चीज़ है कि कौन सब्जेक्ट में कितना मैं फोकस करूं, तो उस चीज़ पे मैंने आज आपको कुछ लेकर आया हूं। तो मैं बता दूं, देखिए हिस्ट्री सभी बच्चे पढ़ते, हिस्ट्री तो पढ़ना ही है आपको। फर्स्ट ऑफ पॉलिटी और साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस और ये साइंस आपको थोड़ा सा कमांड ज़्यादा रखना होगा, क्योंकि एग्जाम के सेंटर में आपका जो साइंस में क्वेश्चन आते हैं अच्छे लेवल पे आते हैं और पॉलिटिकल साइंस में भी क्वेश्चन अच्छे लेवल पे आते हैं। तो हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री तो सभी बच्चे रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हालांकि मैं आपको सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा। हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर मैं यहाँ लिखा हूँ और ऐसे ही आपको लिख कर पढ़ा कर आगे आपके एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार कराऊँगा। तो आइए मैं आपको भारत का संविधान के बारे में, जो मेरा जो चैप्टर है यानी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी हो गया, और इधर आपका रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के चैप्टरों के बारे में आपसे चर्चा करता हूं और बताता हूं कि किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, यानी हमको भारत के संविधान यानी पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है और केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी आपको हर सब्जेक्ट से चैप्टर बाय चैप्टर आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद आपकी क्लासेज जो होंगी एकदम डीपली से, एकदम इक्वल में आपको पढ़ाऊंगा मैं, एकदम डीपली से पढ़ाई होगी। आराम से पढ़ना है, घबराना नहीं है। तो भारत का संविधान की बात करते हैं तो इसमें पहला आता है भारत संविधान का विकास। पहला जो इसका जो चैप्टर है कि भारत संविधान का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। भारत का संविधान। दूसरा है आपका भारत का निर्माण, कि भारत का संविधान का जो विकास हुआ वो किस प्रकार हुआ, कौन से रेगुलेटिंग एक्ट आए, कितने लोग जुड़े, इसमें संसदीय में क्या क्या सारी चीज़ें हुई। उसके बाद है आपका भारत का संविधान का निर्माण, यानी संविधान का निर्माण कैसे हुआ। पहला है आपका विकास, दूसरा है आपका निर्माण। तीसरा चैप्टर है आपका संविधान के स्रोत, कि संविधान में से क्या स्रोत हैं और संविधान के स्रोत के लिए
इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, आगे समझाऊंगा चैप्टर। ये सारे चैप्टर हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे। चौथा चैप्टर है भारतीय संविधान के भाग, कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद, ये सारी चीज़ों को मैं आपको पढ़ाऊंगा। पांचवा चैप्टर है आपका संविधान की उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका क्या है? छठवां चैप्टर है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सातवां है नागरिकता, यानी सिटीजनशिप, ये आपका नागरिकता कैसी होनी चाहिए, आपका निवासी कहाँ के हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और आठवां है चैप्टर नंबर 8 है आपका मूल अधिकार, कि आपके मूल अधिकार क्या क्या है, संविधान ने हमें क्या क्या मूल अधिकार दिया है। और 9th चैप्टर है आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व, DPSP, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये आपका 9th चैप्टर है। 10th चैप्टर है आपका मौलिक कर्तव्य, कि आपका मौलिक कर्तव्य क्या होना चाहिए। 11th चैप्टर है आपका संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हमको थोड़ा सा बहुत डीपली थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आपको मैं एकदम एक एक चीज में बारीकी से मैं बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। 12वां चैप्टर है आपका राज्य विधानमंडल। 13वां चैप्टर है आपका केंद्र राज्य संबंध। 4था है आपका निर्वाचन। 15 है आपका राज्य भाषा। 16 है लोक सेवा आयोग। 17 है आपात उपबंध। 18 चैप्टर है संविधान का संशोधन और 19 चैप्टर है संविधान के प्रमुख संशोधन। यानी टोटल 19 चैप्टर है इसमें आपके पॉलिटिकल साइंस में। तो आपको इसमें मेन में जो सारी चीज़ें हैं वो तो मैं बताऊंगा ही अब बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग से, और जो सारे चैप्टर हैं इसको भी बारे में हमको मैं समझाऊंगा और बताऊंगा। तो ये हमारा रहा पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटी का ही हो गया, ये हमारा चैप्टर हो गए। ये कितने चैप्टर हैं। अब आते हैं रसायन विज्ञान में कि हमारे केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं और कौन कौन है। तो आपको रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर है हमारा परिचय आपका, यानी इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, हमारे जीवन में रसायन विज्ञान के क्या क्या उपयोग हैं, क्या क्या हम लोग कैसे क्या करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसका रिएक्शन होता है। तो ये हमारा रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर हो जाएगा, परिचय। दूसरा चैप्टर है आपका पदार्थ की प्रकृति। तीसरा चैप्टर है आपका मोल संकल्पना और चौथा चैप्टर है परमाणु संरचना। यानी ये सब जो सारे चैप्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप इसको बहुत बेहतरीन ढंग से समझते होंगे, पढ़े होंगे, आप जानते होंगे। हालांकि जो बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थी हैं और वो जो कंपटीशन लाइन में आए हैं तो उनको समझने में थोड़ा सा समय लगता है। हालांकि आपको एक बार दो बार प्रैक्टिस की जरूरत है, मैं वो भी बताऊँगा कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है। 5वां चैप्टर है आपका रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता 5वां चैप्टर है। 6 चैप्टर है आपका तत्वों की आवर्त तालिका। 7वां चैप्टर है आपका रासायनिक बंधन और 8वां चैप्टर है आपका अम्ल, भस्म और लवण, यानी एसिड हो गया, बेसिक हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब सारी चीजें हैं जो आपको इसमें पढ़ना है। 9 चैप्टर है आपका विलयन। 10 चैप्टर है आपका या 10th चैप्टर है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। 11वां चैप्टर है धातु और अधातु और 12 चैप्टर है दहन और ईंधन, यानी कौन सा ईंधन में आता है, कौन सा दहन में आते हैं, कौन धातु है, कौन अधातु है, ऑक्सीकरण कैसे होता है, अवकरण कैसे होता है, ये सारी जो चैप्टर है आपको पढ़ना है। रासायनिक बंधन क्या होता है, तत्वों की आवर्त तालिका क्या होती है। तो इसके बाद ये आपका 12 चैप्टर कंप्लीट हुआ। 13वां चैप्टर जो आपको मिलेंगे वो है कार्बन एवं उसके यौगिक। 14वां है यानी 14 है हाइड्रोजन। 15 है ऑक्सीजन एवं सल्फर। 16 है आपका नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। 17 चैप्टर है आपका जीव तथा मरकरी। और 18 है, देखिए मैंने यह बोला था ना कि दैनिक जीवन में रासायनिक विज्ञान का क्या क्या उपयोग है, इसके बारे में भी मैं आपको बेहतरीन से पढ़ाऊंगा। और लास्ट चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा 19वां, रसायन विज्ञान के कुछ विविध जो तथ्य है उसके बारे में भी आपको जानकारियाँ दी जाएंगी। तो ये हमारा 2 चैप्टर का अभी इंट्रोडक्शन रहा कि चैप्टर क्या क्या है। देखिए पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, हालांकि चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको सारी जो चीज़ें हैं मतलब कंटिन्यूस चलती रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें तो आप कभी एक चैप्टर यहाँ से पढ़ते हैं, मान लीजिए एक चैप्टर आपने पढ़ लिया राज्य की नीति निर्देशक तत्व, अब पहला चैप्टर पढ़ लिया भारत के संविधान का विकास, तो 20 का चीज़ जो है वो तो छूट गया आपसे, तो वो चीज़ छोड़ना नहीं है आपको। ये पॉलिटिकल साइंस हो गया, इधर आपका केमिस्ट्री हो गया, तो ये दोनों सारी चीज़ों का मैं आज
इसका पाठ्यक्रम मैं बता दिया हूँ। आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में आपको सारी चीज़ें और मिलेंगी। जैसे मैं दूंगा हिस्ट्री का दूंगा, पॉलिटी तो दे दिया मैं, हिस्ट्री जियोग्राफी हो जाएगा, इकोनॉमी हो गया, ये आपका मैथ्स का भी आपको सिलेबस चैप्टर में बता दूंगा, रीजनिंग का मैं बता दूंगा। सारी चीज़ों का जो क्लासेज होंगी इसी यहीं आपके चैनल पर होगा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते ही होंगे यूट्यूब चैनल जो मेरा एंड एजुकेशन एज, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इंस्टाग्राम भी है और फेसबुक भी है, सोशल मीडिया पे भी है। आप जहाँ जहाँ हैं सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो ये हमारा सारी चीज़ें रहा। अब मैं आपको बता दूं पढ़ना कैसे है। बहुत बच्चों में ये होता है कि मान लीजिए कि हम बना लेते हैं तो पढ़ाई कैसे करेंगे। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपको क्या करना है कि पहले खुद का नोट्स बनाना है। पहले खुद का नोट्स बनाना है। लिखने से भागिए मत। अगर लिखने से भागिएगा तो आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं पाएगा। सिर्फ रटना नहीं है, रट कर क्या कर लीजिएगा, रट कर यहाँ जाइएगा आप याद कर लीजिए, एग्जाम सेंटर में भूल जाता है आदमी। तो रटना नहीं है। तो पहला क्या करना है, खुद का नोट्स बनाना है। दूसरा है आपका वीकली रिवीजन करना है, पर चैप्टर का वीकली रिवीजन करना है। तीसरा है आपका टेस्ट देना है कि जैसे मान लेते हैं कि मैंने आपको पढ़ा दिया दहन और ईंधन, तो आप एक चैप्टर पढ़ लिए, आप उसको जैसे सुबह में आपने क्लास देख लिया या शाम में क्लास देख लिया, तो आप इसका सुबह में या शाम में आप कभी भी जब समय मिले आप इस पे इस चैप्टर का टेस्ट लगा लीजिए। आप इस चैप्टर का अगर टेस्ट लगा लेते हैं तो आपका ये जो चैप्टर है एकदम माइंड में बैठ जाएगा, कहीं आपको दिक्कत ही नहीं होगी। और चौथा क्या करना है, अगर टेस्ट लगा लेते हैं और वीकली रिवीजन मार लेते हैं, खुद का नोट्स बना लेते हैं और फिर एक बार लास्ट में आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं, यानी वीकली रिवीजन कर लेते हैं, तो कभी भी ये आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएगा, हमेशा याद रहेगा। और मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि कंपटीशन के लिए या जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उनके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा कि उनके लिए कौन सा बुक कंपटीशन लाने के लिए अच्छा है, कौन सा बुक अच्छा नहीं है। ये सब सारी चीज़ों को भी मैं बता दूंगा, समझा दूंगा कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। सारे बुक अच्छे ही होते हैं, खराब नहीं होते हैं। बात यह है कि आपके किस बुक से आपको समझ में आ जाता है, जानकारियाँ मिल जाती हैं, आप उस चीज़ को समझ पाते हैं। तो ये हमारा दो सारी चीज़ें रहा है, दो सब्जेक्ट है, भारत का संविधान यानी पॉलिटिकल साइंस और रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। तो मैंने आज आपको दो चीज़ का मैं पाठ्यक्रम में बता दिया हूँ, चैप्टर में बता दिया हूँ। पहला आपका पॉलिटी हो गया और दूसरा आपका केमिस्ट्री हो गया। इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट के भी चैप्टर बाय चैप्टर आ जाएंगे। तो आपको दो वीडियो जो मिलेंगे आपको, मैं टाइम भी एक मैं लगा दूंगा कि किस टाइम कौन सा वीडियो आएगा और कौन सा वीडियो में शाम में क्या चलेगा, सुबह में क्या कौन सा क्लास होगा। तो संभवतः सुबह में भारत का ये आपका पॉलिटिकल साइंस चलेगा और इवनिंग में आपका केमिस्ट्री चलेगा। यानी सुबह वाले बैच में यानी 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक या 9 बजे तक 1 से 1.5 घंटे डीपली पढ़ने के लिए आपको मैं 1.5 घंटे क्लास लूँगा। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का हो जाएगा। और यही शाम में ये भी 7 से लेकर 8:30 बजे तक ये आपका केमिस्ट्री चलेगा। यानी सुबह भी आपका 1.5 घंटा, शाम में भी आपका 1.5 घंटा। हालांकि फिलहाल मैं 1 ही घंटा रखूँगा कि आपको बोर न फील हो, आपको आराम से हर चैप्टर की जानकारी हो और स्लो मोशन में चलना है, हदी आना नहीं है। आपको 6 महीने में आपको मैं इतना अच्छे से मैं समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। कहीं भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम बैठिएगा तो आपको फील होगा कि नहीं मैं अच्छे चैनल से मैं पढ़ाई किया हूँ, अच्छे सर से पढ़ाई किया हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।